जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं तंत्र पर एक विशेष बात करूंगी। तंत्र में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग बाग जिस चीज़ों के लिए तंत्र बजना हुआ है, एक तो यहाँ जो पुतली बनाकर इसमें कील उल टोक कर और लोग बाग ने तंत्र को बदनाम किया है, लेकिन यह तंत्र क्रिया में नहीं आती है। मैं आज आप लोगों को स्पष्ट बताना चाहती हूँ। यह आती है जो उच्चाटन क्रिया होती है, टोना टोन का, इसमें आती है। टोना टोन का में जैसे हम नींबू मिर्ची उतारते हैं, किसी को नज़र लग जाती है, या जो हम छोटे छोटे सारी चीज़ें करते हैं और इनसे आसानी से यह चीज़ें ख़त्म हो जाती उसी प्रकार से। लेकिन लोग बाग इससे बहुत डरते हैं कि कभी कभी कहीं सटीक ऐसा क्रिया बैठ जाती है तो किसी किसी का इससे नुकसान होता है, वरना इस क्रिया से आप आसानी से घर बैठे बच सकते हैं। मैं उसका भी आप लोगों को उपाय बता देती हूँ। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। लोग बाग आटे की पुतली बना लेते हैं और आपके बाल वगैरह, आपके वस्त्र का इस्तेमाल कर कर और इसमें आपका आह्वान कर कर आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें कील ठोकते हैं, आग लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और यह सब दुष्कर्म में आता है। तंत्र में यह चीज़ें नहीं आती, मैं हमेशा बताती हूँ। जो तंत्र का साधक है वह शिव और भैरव और माँ काली का सच्चा भक्त होता है। यह दुष्कर्म वह कभी नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि इस कर्म के कारण उसकी कई पीढ़ियाँ बर्बाद होगी, तो वह तंत्र में इन चीज़ों को नहीं करता है। बहुत सारे लोग आटे की पुतली बनाते हैं, मोम की पुतली बनाते हैं, लोगों के पैर की मिट्टियाँ किसी ऐसे योग जो क्रूड योग होता है उसमें लाकर उनकी बनाते हैं। कुछ मेल ले लेते हैं, बाल, वस्त्र, बहुत सारी चीज़ों का बाथरूम आप ऐसी जगह पर करते हैं और उनसे नुकसान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है तो यह चीज़ें आपके ऊपर कभी प्रभाव नहीं करती है, मैं हमेशा बोलती हूँ। और यदि कोई ऐसा लग रहा है आपको कि किसी ने आपको ये क्रियाएं की है, यदि आपके शरीर में सुएं चुभ रही है या फिर आपका मन नहीं लग रहा है, आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं उसको उच्चाटन क्रिया बोलते हैं, तो उसके लिए मैं छोटे छोटे से उपाय बता देती हूँ। आप आराम से ठीक हो जाएंगे घर बैठे। जैसे शनिवार के दिन रात्रि के समय आप 21 बार नींबू उतार कर उसको काट कर फेंक सकते हैं। नारियल का जैसे मैंने बताया बहुत सारे अंदर दिए हैं कि उसके जो आँख है तीनों छील कर और एक जो तीसरी आँख है उसके ऊपर आप कपूर रख कर अपने ऊपर से 21 बार उतार कर उस नारियल को घर के बाहर जहाँ 3 चौराहे लगते हैं वहाँ पर जाकर अच्छे से फोड़ सकते हैं। दूसरी भी बहुत सारी नींबू मिर्ची उतार सकते हैं आप। मिर्ची को उतार कर आप सरसों के तेल के साथ में घर से बाहर धुनी दे सकते हैं। अपने घर में आप प्रतिदिन कपूर की आरती करते हैं तो यह क्रियाएं आपके घर के ऊपर लागू नहीं होती है। आपके घर के ऊपर तुलसी का पौधा इन चीज़ों को कभी नहीं आने देता है। नागदोन का पौधा हुआ, घृत कुमारी का पौधा हुआ, यह पौधे आपके घर के ऊपर रहते हैं तो इन कर्मों को बहुत रोकते हैं, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ। क्योंकि इनमें वह क्षमता है कि यह एक आपके घर को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। और जो लोग यह कर्म करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि तंत्र में जो भैरव और माँ काली भोलेनाथ का साधक होता है, यह सब दुष्कर्म में आती है। यह क्रियाएं वह लोग कभी नहीं करते हैं। देखिए, जो मैंने तंत्र पर काम किया है, मैं उन्हीं चीज़ों की आप लोगों को जानकारी दूंगी, ना कि मैं झूठ झाट बोलकर भीड़ लगाऊंगी। इन क्रियाओं से लोग बाग आपका थोड़ा बहुत नुकसान कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। और जो करते हैं यह दुष्कर्म में आती है, मैं हमेशा बोलती हूँ। लोग बाग हमेशा कहते हैं कि हमारे ऊपर शमशानी छोड़ दी है, हमारे ऊपर मसानी छोड़ दी है। तो देखिए, आज एक बात क्लियर कर देती हूँ। यहाँ तक कि भोलेनाथ मैं भी वहाँ नहीं थी कि वह माँ काली को बस में कर लें, तो फिर छोटे मोटे इंसान के बस की बात नहीं है कि वह
शमशान से माँ काली को किसी इंसान के सिर पर नुकसान पहुंचाने के लिए, और वह तो सृष्टि की सृजनहार है, वहाँ कैसे आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है? और किसी के उसमें हिम्मत नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है इस पृथ्वी पर कि माँ काली को बस में कर ले। यह बात मैं आज आप लोगों को क्लियर करती हूँ। ना माँ काली किसी के शरीर में आती है। हमारा शरीर हम कितना भी कर लें, दिन में ज़्यादा नहीं तो हम 4-5 बार, चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो, झूठ बोल लेता है। एक बार तो उसके मुंह से झूठ निकल ही जाता है। तो हम कहते हैं सारी चीज़ें, यहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग मेरे इसमें विरोधी हो जाएंगे, लेकिन ना तो कोई यहाँ कुछ कर्म है, जैसे हमारे पितृ आते हैं शरीर में, पितृयाँ, ये सब फिर इनका नाम ले लेते हैं कि हम ये है वो हैं, लेकिन यहाँ एक जिसके शरीर के ऊपर यहाँ शक्तियाँ खेलती है, उनको समझना चाहिए कि हमको सिर्फ पैसे कमाने के लिए, पहले के लोग थे जो इन चीज़ों का नाम नहीं लेते थे। जैसे पहले पितृ आते थे सभी के शरीर में, तो वह कहते थे भिलट देव आ रहा है, वो देव आ रहा है, पता नहीं कितने नाम थे, तो वह उस नाम से उन चीज़ों को लेते थे, ना कि वह यह कहते थे कि मेरे शरीर में भोलेनाथ आ रहे हैं, मेरे शरीर में, वह सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बाग अपने अपने दिमाग से गड़बड़ सड़बड़ करते रहते हैं, लेकिन मैं सही चीज़ों की जानकारी देती हूँ। यदि आपके ऊपर कोई भी ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर उच्चाटन क्रिया है या फिर वशीकरण क्रिया है, तो वशीकरण क्रिया आपको लगती है तो आप 21 दिन तक तुलसी पत्र का सेवन कर कर अपने शरीर से आप वशीकरण और उच्चाटन क्रिया को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको लगता है कि हमारे ऊपर तंत्र क्रिया हुई है, तो आप जो क्रिया मैं बताने जा रही हूँ उस क्रिया को कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आप शनिवार के दिन एक जल का लोटा भरकर रखिए अपने सामने, और फिर आप, जैसे मैंने बहुत सारे मंत्र दिए, माँ काली का बीज मंत्र दिया, आप ओम नमः शिवाय भी जप सकते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। 108 बार पाठ कर कर वह जल अपने घर के हर एक सदस्य को आप हर शनिवार के दिन ग्रहण करवाइए। यह कार्य आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 7 शनिवार से कीजिए, इससे भी ज़्यादा कीजिए, क्योंकि हमेशा ही करते तो आपके घर के ऊपर ये क्रियाएं कभी नहीं होती। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अपने घर के ऊपर पेड़ पौधे लगाइए और कुछ विशेष पाठ है, और महिलाएं ये चीज़ें आराम से कर सकती है यदि आप यह क्रियाएं करते। बहुत सारी क्रिया है जो हम सूर्योदय से पहले करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हम सूर्यास्त के बाद करते हैं, जो काफ़ी प्रभावशाली होती है। तो मैं वही चीज़ें देती हूँ जो आप लोग आसानी से कर सके। देखिए, मेरा काम है तंत्र में सही जानकारी देना, आपका करना ना करना वह आप लोगों के हाथ में। दूसरी चीज़ें हैं, मैं सभी को बताती हूँ कि तंत्र बहुत पवित्र है, सिर्फ लोगों ने तंत्र को थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है अपने अपने स्वार्थ के लिए। तो आप जब भी तंत्र को देखें तो तंत्र एक इंसान को, तंत्र को बहुत उच्च कोटि के साधक के रूप में जाना जाता है, तंत्र के साधक को, ना कि बहुत सारी हम माला डाल लें, काले कपड़े पहन लें, सारी चीज़ें। ये तो कुछ भोलेनाथ ने उस हिसाब से बनाया था, फिर लोगों ने अपनी उस हिसाब से देख लिया, और बहुत सारे लोग की तांत्रिक को देखकर बहुत मतलब आकर्षित हो, तो इसके लिए बहुत सारी मालाएं, सारी चीज़ें। काला कपड़ा इसलिए पहना जाता है कि उसके अंदर एक आकर्षण होता है। आज मैंने सफ़ेद कपड़े धारण किए या इसलिए किए हैं कि इसके अंदर एक एनर्जी है, यहाँ मुझे एक शांति प्रदान करता है। सफ़ेद वस्त्र इसीलिए पहने जाते हैं कि वह इंसान को एक ऐसी एनर्जी प्रदान करता है कि उससे उसका दिमाग हमेशा शांत होता है। तो हर एक कलर का, हर एक वस्त्र का महत्व है, लेकिन लोग बाग अपने अपने हिसाब से इन चीज़ों को देखते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि तंत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे भी मैं आप लोगों को इन चीज़ों का जो जानकारी वह देती रहूँगी। जो उच्चाटन क्रिया में लोग बाग और टोने टोनके में करते हैं, बहुत सारे जानवर की हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कौवा हुआ या फिर भेड़िया हुआ, कुत्ते हुए, उल्लू हुआ,
मतलब बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनका जो ये टोने टोनके वाले लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर किसी का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप ये छोटे-छोटे कर्म करते हैं तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और आपको कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं हमेशा सभी को बताती हूँ और मैं सही जानकारियाँ ही देती हूँ। मुझे सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास भी फ़ोन आते हैं और लोग बाग तंत्र को बहुत उस हिसाब से देखते हैं। तो मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि तंत्र को अच्छी हिसाब से आप करते हैं तो तंत्र बहुत ही पवित्र चीज़ है। और आप लोग थोड़े से स्वार्थ के लिए और थोड़े से पैसों के लिए हम लोग तंत्र को बदनाम करते हैं, तो यहाँ हम तांत्रिकों की गलती है और तंत्र हम लोगों के कारण ही बदनाम हुआ है। तो हम लोग तंत्र को एक पवित्र चीज़ बनाएं और इससे वही विदेश में बहुत सारे लोग, बाहर के लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इसका नुकसान ही कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी बातें जो मैं नहीं बोल पा रही हूँ, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि वह लोग कॉपीराइट लगा देते हैं इन चीज़ों पर, तो मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल अभी नहीं कर रही हूँ उन चीज़ों के ऊपर। जबकि मेरा चैनल इसी नाम से बना है, तंत्र मंत्र जड़ी बूटी के नाम से, लेकिन फिर भी वह लोग इसके ऊपर कॉपीराइट लगा देते हैं। तो मैं अपने दायरे के अंदर रहकर आप लोगों को यह जानकारी देती रहती हूँ। तो आगे भी मैं तंत्र के ऊपर आप लोगों को छोटी छोटी सी जानकारियाँ दूंगी और आप लोग घर बैठे आराम से इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं।